आज की हमारी एक्सरसाइज होने वाली है एक्सरसाइज 2.1। अगर आपने लास्ट लेक्चर देख लिया है तो आपको एक्सरसाइज आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट लेक्चर देख के वाली वीडियो देख रहे होंगे। तो हमारी एक्सरसाइज है 2.1 एनसीईआरटी 9th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर हम करा रहे हैं पॉलिनोमियल। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। पहला सवाल इन वन वेरिएबल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान हमें ये तो बताना ही है इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, साथ में ये भी बताना है वो एक वेरिएबल में होनी चाहिए। एंड विच आर नॉट, और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक वेरिएबल में नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीजन भी देना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7, इट इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में, जो वेरिएबल क्या है, जो वेरिएबल है x। ये पॉलिनोमियल क्यों है, अगर मैं आपसे पूछूं पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर क्या है, होल नंबर। ऑल x हैविंग होल नंबर एज पावर, सारे ही वेरिएबल में होल नंबर है पावर। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ ये भी पॉलिनोमियल है। आप ये नहीं कहोगे कि √2 मतलब 2 की पावर 1/2, आपको हमेशा वेरिएबल की पावर देखनी है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो। तो यहाँ पर भी सेम लिख देंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है इसमें, और वो वेरिएबल क्या है, y। यहाँ पर भी आप चाहो तो लिख सकते हो ऑल x हैविंग, ऑल x की जगह यहाँ पर लिखोगे ऑल y, क्योंकि y तो एक ही बार है। ऑल y हैविंग होल नंबर एज पावर। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में कहा गया है 2√t प्लस √t2। तो अगर मैं इस वाले टर्म को ध्यान से देखूं तो t की पावर 1/2, स्क्वायर रूट का यही मतलब होता है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन क्या है, बिकॉज t हैज नॉन होल नंबर पावर। हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सभी वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। क्योंकि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, पर यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इसकी पावर होल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये वाला देखते हैं फोर्थ, y प्लस 2y। इस 2y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, और पावर अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो तो न्यूमिनेटर में आके हो जाती है नेगेटिव। तो देखिए अब यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं रही, तो वही सेम चीज़ लिख सकते हैं, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, किसकी पावर है, y की, बिकॉज y हैज नॉन होल नंबर पावर, जो y है उसके पास जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि t के पास जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है, पर एक वेरिएबल में नहीं है। तो इसका कैसे लिखेंगे, तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर लो। मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं एक लाइन मिटा दूंगा। तो लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला क्या है, तो देखिए अगर मैं फिफ्थ वाले की बात करूं, x रेज़ टू द पावर 10 प्लस y रेज़ टू द पावर 3 प्लस t रेज़ टू द पावर 50, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, बट नॉट इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल तो है पर ये वन वेरिएबल में नहीं है, बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स इन इट। हमसे बोला गया था कि हमें इनमें से चुनना है, इनमें से हमें बताना है कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है जो वन वेरिएबल में है।
तो पोलिनोमियल तो है पर वन वेरिएबल में नहीं है, तो ये भी बता दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सारी ही एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, मल्टीप्लाई में कौन सा फैक्टर है, 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, -1, साइन के साथ बोलना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया -1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, ये पूरा न्यूमेरिकल कांस्टेंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया π/2। और यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो देखिए अगर कोई चीज़ सवाल में ना हो तो उसे अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे, एक्स स्क्वायर अपनी तरफ से लगा दिया। अब आप कहोगे तो चेंज हो गया क्वेश्चन, हाँ ये बात सही है, तो मैंने आगे 0 लगा दिया, अभी 0 हो जाएगा, यही बन जाएगा, दोनों बराबर हैं। तो हम बता सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इस सवाल से आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि अगर किसी पोलिनोमियल में, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो उस टर्म का कोफिशिएंट पूछ ले जो टर्म हो ही ना पूरे के पूरे पोलिनोमियल में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उसका कोफिशिएंट होता है 0। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं कोफिशिएंट, बुक में तो इतनी पार्ट है, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ W, तो आप कह सकते हो 0। क्यों, क्योंकि W इसमें है ही नहीं, तो आप W को अपनी तरफ से ला सकते हो। अपनी तरफ से W लगा दिया, पर चेंज हो जाएगा सवाल, तो फिर 0 से मल्टीप्लाई, तो अब वही 0 बन गया, 0 को जोड़ेंगे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो कोई भी अगर ऐसा टर्म का कोफिशिएंट आपसे पूछा जा रहा है जो टर्म है ही नहीं पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उसका कोफिशिएंट होता है 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है गिव वन एग्जांपल, एक एग्जांपल देना है, ईच फॉर हर किसी के लिए एग्जांपल देना है। एक पोलिनोमियल हो, सॉरी एक बाइनोमियल हो जिसकी डिग्री 35 हो, और एक मोनोमियल हो जिसकी डिग्री 100 हो। तो देखिए आंसर में क्या लिखूंगा, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होने चाहिए, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें क्या दे रखा है, उसमें सिर्फ जितने भी पोलिनोमियल है वो एक ही वेरिएबल में है, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये देखिए ये एक बाइनोमियल है, 2 टर्म है, और डिग्री कितनी है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, तो 35। आप ऐसे भी एग्जांपल लिख सकते हो, ये भी एक बाइनोमियल है और डिग्री 35 है, पर ये ज़्यादा सुटेबल है अपने बुक के हिसाब से, क्योंकि आपकी बुक में जो भी वेरिएबल है वो वन जितने भी पोलिनोमियल है वो 1 वेरिएबल में दे रखे हैं। अब देखते हैं दूसरा क्या था, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इसका आंसर हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 100, y रेज़ टू द पावर 100, w रेज़ टू द पावर 100। आपको जो भी सुटेबल लगे वो आप लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है एक वेरिएबल में, तो ये पोलिनोमियल है एक वेरिएबल में क्योंकि सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर है। ये पोलिनोमियल है एक वेरिएबल में क्योंकि सारे ही एक ही जगह तो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है। ये पोलिनोमियल नहीं था क्योंकि √t का मतलब होता है t रेज़ टू द पावर 1/2 और ये होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है 1 वेरिएबल में। ये भी पोलिनोमियल 1 वेरिएबल में नहीं है क्योंकि y डिनोमिनेटर में है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1, और जब न्यूमिनेटर में जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो फिर से होल नंबर नहीं है पावर में वेरिएबल की। ये पोलिनोमियल तो है क्योंकि सारी पावर होल नंबर है, पर 1 वेरिएबल में नहीं है, हमें तो 1 वेरिएबल वाले पोलिनोमियल बताना है। फिर इसमें पूछा गया था कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो मल्टीपल में नंबर लिखा है वो होता है कोफिशिएंट। इसमें कुछ एग्जांपल दिए थे, ये हमने लिख दिए। एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से पूछता हूँ आपसे, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3। यहाँ इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूबिक ट्राइनोमियल, ऐसे भी लिखा जा सकता है क्यूबिक, क्योंकि क्यूबिक वही होता है जिसकी डिग्री 3 हो, क्यूबिक ट्राइनोमियल। तो अब ये सवाल का जवाब कैसे देंगे, हमें ट्राइनोमियल चाहिए, ट्राइनोमियल का मतलब क्या है 3 टर्मों, और क्यूबिक भी चाहिए। तो देखिए x³ प्लस x² प्लस x, ये 3 टर्म है, ट्राइनोमियल हो गया, और पावर 3 है तो क्यूबिक भी हो गया। ऐसे भी ये भी हो सकता था बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में क्या हो जाता, 2 टर्म ये वाला हटा देता, ये क्वाड्रेटिक है, आप कहोगे ट्राइनोमियल नहीं है, हाँ तो फिर कुछ लगा देता ऐसे, जैसे अगर वो बोलता क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? ट्राइनोमियल। मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 2 और टर्म होने चाहिए 3। तो देखिए मैक्सिमम पावर 2 है तो एक क्वाड्रेटिक हो गया और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल भी हो गया। तो ऐसे वो कुछ भी सवाल दे सकता है। तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमें हर पोलिनोमियल की डिग्री बतानी है। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी या जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी, एक्सपोनेंट को पावर कहता है, उसको डिग्री कहता है पूरे पोलिनोमियल की। तो यहाँ पर बताइए वेरिएबल क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो डिग्री भी 3 होगी। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? क्वेश्चन नंबर 1 हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री भी क्या हो गई? डिग्री ऑफ 5x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 7x बराबर 3। ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट ये रहा 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें बोलूँ हाईएस्ट पावर, तो बताइए हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? हाईएस्ट पावर ऑफ वाई आप कहोगे 2, तो डिग्री भी 2 ही हो गई। डिग्री ऑफ, ऐसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई 2, तो डिग्री ऑफ 4y स्क्वायर इक्वल टू 2। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हाईएस्ट पावर ऑफ t, अगर मैं t की हाईएस्ट पावर बोलूं तो ये 1, अगर पावर कुछ ना हो तो 1 होती है, हाईएस्ट पावर 1, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ 5t माइनस रूट 7 इक्वल टू 1। तो ये तो आसान था, जो हाईएस्ट पावर है वो ही डिग्री हो जाएगी। अब ये देखते हैं क्या रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ये सारे पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा पोलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये क्या है? इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ x माइनस एक्स क्यूब, ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि देखिए हाईएस्ट पावर 2 है। अगर मैं इस वाले पोलिनोमियल की बात करूँ तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो इज क्यूबिक पोलिनोमियल, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर इसकी 3 है। अगर मैं थर्ड वाले पार्ट की बात करूँ, थर्ड वाले पार्ट में देखिए y की हाईएस्ट पावर क्या है? y की हाईएस्ट पावर है 4, तो इज y की हाईएस्ट पावर है 2, y की हाईएस्ट पावर 2, अगर 2 पावर हो तो उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। तो y प्लस वाई रेज टू द पावर 2 प्लस 4 इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। फोर्थ वाला पार्ट ये रहा, इसमें वेरिएबल कहाँ है? ये रहा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो 1 प्लस एक्स इज, अगर हाईएस्ट पावर 1 होती है या 1 डिग्री वाले पोलिनोमियल को क्या कहते हैं? लीनियर। 1 प्लस एक्स इज लीनियर पोलिनोमियल, ये लीनियर पोलिनोमियल है। अगर मैं फिफ्थ वाले पार्ट की बात करूँ, फिफ्थ वाला पार्ट ये रहा, इसमें भी जो वेरिएबल है वो है t और t की पावर क्या है? 1, तो 3t इज ये भी लिख सकते हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो 3t इज लीनियर पोलिनोमियल। ऐसे ये भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक्स माइनस एक्स क्यूब इज क्यूबिक पोलिनोमियल, वाई प्लस वाई रेज टू द पावर 2 प्लस 4 इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमारा सिक्स्थ वाला पार्ट देखते हैं, ये रहा। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है आर, और आर की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो आर स्क्वायर इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये जो आर स्क्वायर है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों है?
क्योंकि हाईएस्ट इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है 2, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, डिग्री होगी 2 डिग्री वाले, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये वाला रह गया, ये वाला बताइए ये क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, हाईएस्ट पावर 3 मतलब डिग्री क्या है 3 डिग्री वाले पोलिनोमियल को क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इट इज, यहाँ लिख देते हैं 7x³ इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये है क्यूबिक पोलिनोमियल। आप देख सकते हो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बाइनोमियल भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ट्राइनोमियल भी हो सकता है 1 2 3, क्यूबिक पोलिनोमियल बाइनोमियल भी हो सकता है 1 2, क्यूबिक पोलिनोमियल मोनोमियल भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज आसानी से समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर की सबसे इजी एक्सरसाइज थी 2.1। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे।